हेलो फ्रेंड्स, तो आप हैं एम अचीवमेंट एकेडमी पर और आज हम बात करने वाले हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में एसएससी जेई की। इसमें हम बात करेंगे, पहले तो हम बात करेंगे कि एमईएस क्या है, उसके बाद बात करेंगे कि हम एसएससी जूनियर इंजीनियर जो होता है एमईएस में उसका काम क्या होता है, उसका जॉब प्रोफाइल क्या होता है, उसमें पोस्ट हायरार्की क्या होती है एमईएस के अंदर। साथ ही हम बात करेंगे कितनी छुट्टियां मिलती हैं, कितना वर्किंग आवर होता है, कितनी सैलरी होती है, क्या क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स मिलते हैं, कैसा क्वार्टर मिलता है और क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट्स हैं एमईएस में जेई बनने के, हम उन सब की बात करेंगे। साथ ही फ्रेंड्स, ऐसे और भी जगह के मैंने जेई और एई के लिए भी मैंने वीडियोस बनाए हैं जिनकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, तो आप वहाँ से भी उनको देख सकते हैं। तो हम पहले बात करते हैं एमईएस के इंट्रोडक्शन की। तो एमईएस जो है मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज, ये एक प्रीमियम कंस्ट्रक्शन एजेंसी है जो कि आर्मी के जो भी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हॉस्पिटल्स हो गए, बिल्डिंग्स हो गई, रोड हो गया, वो सब ये सब कंस्ट्रक्ट करती है। साथ ही जो बॉर्डर एरियाज़ में भी कहीं कहीं पे एमईएस के जो इंजीनियर्स होते हैं वो काम करते हैं। इसका जो बजट है, एनुअल बजट, वो 13,000 करोड़ होता है इस साल। साथ ही ये जो है ये डीआरडीओ और एयरफोर्स, नेवी, आर्मी सबके लिए काम करती है। नेक्स्टली हम बात करें कि MES is only construction agency in the country which carry out all construction related tasks like construction residence, official buildings, hospital, roads, runway, marine structure like dock and harbor across the country, जो कि मैंने बताया ही था आपको। साथ ही ये जो भी एमईएस के अंडर जो भी, जैसे कि आर्मी कैंट होते हैं, आपने सुना ही होगा आर्मी कैंट होते हैं हर शहर में, तो वहाँ पे जो भी कंस्ट्रक्शन का काम होता है, मेंटेनेंस का काम होता है, वो सब का सब एमईएस ही देखता है। एमईएस के अंडर में जो इंजीनियर्स होते हैं वो देखते हैं। साथ ही एमईएस के अंडर क्या है, दो तरीके से इंजीनियर्स जेई की पोस्टिंग होती है। एक होता है जो कि एसएससी जेई के थ्रू बनते हैं, एक होते हैं जो आर्मी ओरिजिन के होते हैं, वो लोग बनते हैं। इसमें जो नायाब सूबेदार की जो पोस्ट होती है उसके बराबर एक जेई की पोस्ट होती है। तो हम इसकी ओरिजिन की बात कर लेते हैं। इसकी स्थापना हुई थी 26 सितंबर 1923 और एमईएस डे 26 सितंबर को बनाया जाता है। इसका जो चीफ़ होता है, जो हेड होता है, वो इंजीनियर इन चीफ़ होता है, जो कि सेक्रेटरीट ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया के होता है। साथ ही ये जो मैंने जैसे कि बताया था, तो मिलिट्री ऑफिसर्स जो होते हैं वो मिलिट्री के थ्रू आते हैं, जिनको कॉर्प्स ऑफ इंजीनियर्स भी कहा जाता है। इनका अलग से एग्ज़ाम होता है, उसके बाद इनकी 4 साल की डिग्री होती है और उसके डायरेक्टली उनको वहाँ से सीधे एमईएस में जॉब मिल जाती है। नेक्स्टली हम बात करते हैं एसएससी जेई की, जूनियर इंजीनियर इन एमईएस में। तो इसमें तीन ब्रांचेस होती हैं। एक होती है सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल एंड क्यूएससी, क्वालिटी सर्वेइंग एंड कंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पे जो क्यूएससी होता है वो डेस्क वर्क होता है, जो भी डॉक्यूमेंटेशन होता है, मेजरमेंट होता है, बिलिंग होती है, ये सब क्यूएससी के जो जेई होते हैं वो करते हैं। और जो सिविल और मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल का जेई जो होता है वो सारा फील्ड वर्क संभालता है। तो वही सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी रखता है ना, कि क्यूएससी का जो जेई होता है वो ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है, क्योंकि जितने भी साइट्स होती हैं वो सब की सब जेई के अंडर होती हैं। और जो जी डिवीज़न होती है, मतलब जी मतलब होता है गैरिसन इंजीनियर डिवीज़न जो होती है, उसमें वो जो जेई होता है वो की पर्सन होता है, उसी के अंडर में सब कुछ होता है, वही सब कुछ देखता है। वो डायरेक्टली रिपोर्ट करता है एई को, एई रिपोर्ट करता है डबल ई को, ऐसे ये चेन बनती है। तो यहाँ पे बात करें, जो जेई होता है वो ही इज़ वर्किंग इन जेई ऑफिस। तो जेई जी ऑफिस में काम करता है वो, गैरिसन इंजीनियर ऑफिस में। ही इज़ डूइंग स्टाफ ड्यूटी, ही इज़ कंप्लीट जॉब विद इन ऑफिस आवर्स। तो इसी में जो दीज आर 3 कॉमन सिमिलरिटीज़ बिटवीन जेईज, दीज 3 कैरेट्स, दीज ऑल नीड टू राइट क्लियर डिपार्टमेंट एग्ज़ाम, बिकम एलिजिबल फॉर प्रमोशंस। यहाँ पे प्रमोशंस जो होते हैं वो एमईएस में पहले बहुत स्लो थे, आजकल थोड़े फास्ट हो गए हैं। अप्रॉक्स 12 से 15 साल में आप एजीई बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कई चीज़ें हैं, जैसे कि कई चीज़ें मिलती हैं एमईएस के अंडर में। तो क्वार्टर्स मिलते हैं, चिल्ड्रंस को केवी में एडमिशन मिलता है, ग्रॉसरी के लिए कार्ड मिलता है, कैंटीन कार्ड।
नेक्स्टली हम बात करते हैं पोस्ट हायरार्की क्या है MES के अंदर। तो सबसे नीचे आता है जूनियर इंजीनियर, उसके बाद आता है असिस्टेंट गैरिसन इंजीनियर, उसके बाद आता है गैरिसन इंजीनियर, फिर आता है कमांडेंट वर्क इंजीनियर, फिर जोनल चीफ इंजीनियर, कमांड इन चीफ इंजीनियर और इंजीनियर इन चीफ। जो इंजीनियर इन चीफ होता है वो सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस होता है, उसी के बराबर माना जाता है। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि वर्किंग्स आवर क्या होते हैं। तो नॉर्मली जो गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं उनमें 9 to 5 वर्किंग आवर्स होते हैं, तो यही यहाँ पे MES में भी होते हैं। लेकिन MES का जो JE होता है वो एक्स्ट्रा टाइम भी करता है, क्योंकि वो साइड इंजीनियर होता है इनडायरेक्टली। तो साइड ज़रूरी नहीं है कि दिन ही दिन में काम हो। मान लीजिए कोई मेंटेनेंस का काम आया और वो रात में कहीं, जैसे कि इलेक्ट्रिकल का JE है, तो और रात में कहीं पे वायर ब्रेक हो गया, कहीं पे ब्रेक डाउन हो गया, तो उसको रात को भी जाना पड़ेगा, उसको सब कुछ देखना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्टली जो AE होता है वो डायरेक्टली JE को बोलेगा कि आप जाइए साइड पे चेक कीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि 9 to 5 ही जॉब हो। JE की जॉब होती है एक टाइप से 24 आवर्स की, कि रात में भी कुछ भी हो सकता है, तो आपको रात में भी जाना पड़ेगा। नेक्स्टली हम बात करते हैं कि क्या क्या उसमें लीव्स कैसी कैसी, कितनी लीव्स होती हैं JE के पास MES में। तो 8 कैजुअल लीव होती हैं एक ईयर में, 30 अर्नड लीव होती हैं, और साथ ही जो 15-15 करके होती हैं जो अर्न लीव होती हैं। पहली जो होती हैं जनवरी टू जून, फिर जुलाई टू दिसंबर, तो टोटल करके 30 होती हैं। साथ ही साथ हाफ पे लीव भी यहाँ पे मिलती हैं और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव भी मिलती हैं, जो कि एक्सेप्शनल केसेस में अकेली मिलती हैं। लेकिन क्या है, JE जो है वो बहुत ही लर्न करता है इन सब चीज़ों से साइड पे, क्योंकि वो वर्क करता है, तो उसकी जो एबिलिटी है और जो एप्टीट्यूड है वो बहुत ही गजब का होता है। वो क्योंकि सबका सब जो प्रेशर है वो सारा का सारा JE के ऊपर होता है। जितने भी CVIs या फिर जो भी, जैसे कि कभी कभी चीफ इंजीनियर देखने आता है, कोई भी देखने आता है, तो उससे ही वर्क करना पड़ता है। जितने भी सारे काम होते हैं JE के अंडर में ही होते हैं। JE के सिग्नेचर के बिना कोई काम नहीं होता डिपार्टमेंट के अंदर, क्योंकि हर चीज़ JE को ही देखनी है ऑन साइट लेवल। GE या फिर चीफ इंजीनियर डायरेक्टली कुछ नहीं कर सकते जब तक JE कुछ ना बोले तब तक, ठीक है। तो हम इससे ये मान सकते हैं कि ये बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि JE एक ऐसा मतलब ज्ञान होता है उसके पास जो कि किसी के पास भी नहीं होता, क्योंकि वो इकलौता इंसान होता है जो फील्ड वर्क हमेशा फील्ड पे रहता है। ना ही AG मतलब कि असिस्टेंट जो इंजीनियर होता है वो भी इतना फील्ड पे नहीं जाता जो जितना JE जाता है। AE तो जाता ही नहीं, मतलब ये मान लीजिए बहुत कम ही होता है कि महीने में 1-2 बार वो साइट विज़िट करे, नहीं तो JE के अंडर में ही सारी साइट्स होती हैं। नेक्स्टली हम बात करते हैं मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में क्या क्या जोन्स हैं। वैसे तो हर सिटी के अंडर कैंट होते हैं, उसमें मिलिट्री इंजीनियरिंग आपको मिल ही जाएंगे, मिलिट्री इंजीनियर्स में JE और सब कुछ। साथ ही जो मेन जोन्स हैं वो ये यहाँ पे हैं। तो यहाँ पे चीफ इंजीनियर जोन्स हैं, चीफ इंजीनियर कंस्ट्रक्शन जोन्स हैं, और एयरफोर्स के जोन्स जो मेन जोन्स हैं, हेड जोन्स हैं, वो यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्टली हम बात करते हैं सैलरी क्या होती है। तो ये जो जूनियर इंजीनियर MES में है उसकी लेवल 6 की पे स्केल होता है, जो कि 35,400 से 1124,000 तक का होता है। बेसिक जो सैलरी होती है वो 35,400 होती है, जो HRA, TADA, अदर अलाउंस जो मिलते हैं, और साथ ही जो MES में जूनियर इंजीनियर होता है उसे CSD कार्ड मिलता है, मतलब कि जो आर्मी कैंटीन होती हैं उनका कार्ड मिलता है, जहाँ से आप आसानी से ग्रॉसरी और सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, जो कि मार्केट प्राइस से 30 से 40% तक ऑफ होता है यहाँ पे। तो अप्रॉक्स अगर देखा जाए तो 44-45,000 के आसपास सैलरी होती है एक MES के JE की, जो कि डिपेंड करता है अलग अलग जगहों पे, ये बढ़ कम भी हो सकती है, लेकिन इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करता, थोड़ा ही इफेक्ट करता है। तो अप्रॉक्स 40,000 से 50,000 के अंदर JE की MES के अंदर सैलरी होती है। तो यहाँ पे जो JE होता है वो जब प्रमोट हो जाता है, जैसे कि मैंने बताया आजकल प्रमोशंस थोड़ा जल्दी हो गए हैं, तो वो जब AGE बनता है तो वो कैप्टन और मेजर के बराबर की रैंक होती है। लेकिन जो सैलरी है वो कैप्टन और मेजर के जितनी नहीं मिलती है, लेकिन जो पावर्स होती हैं उसके अंडर में वो काफ़ी उसी के बराबर होती हैं, कैप्टन और मेजर के बराबर। नेक्स्टली हम बात करते हैं किस टाइप का क्वार्टर जो मिलता है, मतलब घर जो रहने का मिलता है वो किस टाइप का मिलता है JE को।
तो MES इज़ बेसिकली प्रोवाइडेड लेवल 6 पे मैट्रिक्स टू JEE। तो उसी हिसाब से जो लेवल 6 के जो पे वाले होते हैं उसी हिसाब से JEE को जो फ्लैट मिलता है, जैसे कि 2 BHK फ्लैट मिलता है जिसका कि 1000 स्क्वायर फीट तक बिल्टअप एरिया होता है, जो कि 4 से 6 लोगों के लिए काफ़ी होता है। साथ ही कहीं कहीं पे 2 BHK टाइप का नहीं मिलता है, तो वो 3 रूम वाला जो सरकारी क्वार्टर जो आपने देखा होगा शायद, वो मिलता है, जिसमें 3 रूम और किचन और लाइट बाथ होते हैं, तो उस टाइप का मिलता है। साथ ही कहीं कहीं पे ये क्वार्टर्स और वेरी कर जाते हैं, कहीं कहीं पे जैसे कि एरिया ज़्यादा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा खुला हुआ है, तो वहाँ पे क्वार्टर्स ना मिलके बंगलो टाइप का मिलता है, ठीक है, जिसमें कि गार्डन होता है सेपरेटली। लेकिन बेसिकली नॉर्मली तो क्वार्टर्स जो मिलते हैं, जो नॉर्मल एरियाज़ में होते हैं, वो 4 से 6 फ्लैट के अंडर में एक क्वार्टर आपको मिलता है। पूरी बिल्डिंग में 4 से 6 फ्लैट्स होंगे, उसमें से आपका एक फ्लैट होगा। नेक्स्टली हम बात करते हैं क्या क्या और फैसिलिटी SSC JEE MES को मिलती हैं, जो कि यहाँ पे स्पेशल बनाती है MES JEE को। जैसे कि कैंटीन कार्ड, जो कि मैंने आपको बताया है, क्वार्टर भी यहाँ पे मिलता है। ये साथ में जो मैरिड होते हैं उनको क्वार्टर मिल जाता है, और जो अनमैरिड होते हैं उन्हें हॉस्टल या फिर आप किसी साथ के JEE या एम्प्लॉय के साथ अपने एक क्वार्टर में 2 या 3 लोग रह सकते हैं, ऐसा भी होता है। साथ ही जो लोग मैरिड नहीं होते उनको फूड की प्रॉब्लम भी नहीं होती। यहाँ पे आपको MES की जो मैस होती है वहाँ से खाना मिलता है, वो भी बहुत कम प्राइस में। साथ ही जो लोग नॉनवेज खाना चाहते हैं वहाँ से उनको नॉनवेज भी मिल जाता है। आप अपना जो भी मेन्यू है वो उनको बता सकते हैं, तो वहाँ से जैसा आपको खाना है, वेज नॉनवेज, वहाँ से वो टिफ़िन लग के आ जाता है। मैंने भी टेस्ट किया है, काफ़ी अच्छा होता है, मतलब क्वालिटी बहुत अच्छी होती है वहाँ के खाने की। साथ ही जो एरिया जहाँ पे क्वार्टर्स होते हैं वो काफ़ी क्लीन रखा जाता है, डिसिप्लिन्ड होता है। सिक्योरिटी भी जैसे कि आर्मी के अंदर ही होते हैं, जितने भी क्वार्टर्स होते हैं वो आपको मिलिट्री एरिया के अंडर ही मिलते हैं, तो सिक्योरिटी का भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही दिस इज़ जॉब नॉट अकॉर्डिंग टू द टाइम, जैसे कि मैंने बताया कि यहाँ पे काम के हिसाब से आपको टाइम लगता है। हो सकता है किसी दिन आपको बिल्कुल भी काम ना हो तो हाफ डे अकेला काम करिए और घर पे आ जाइए। किसी दिन हो सकता है आपको 8-9 बजे तक ऑफिस में ही रुकना पड़े या साइट पे रुकना पड़े। साथ ही MES, जैसे कि आप जानते हैं MES एक मिलिट्री ही है, और आप पता है कि मिलिट्री के अंदर पीना की कोई रोक नहीं होती, तो यहाँ पे आप जो लोग पीना पसंद करते हो उनके लिए ये बहुत अच्छी जॉब है, क्योंकि यहाँ पे आपको पीने के लिए एक तो बहुत आसानी से मिल जाएगी, और नहीं आप अगर आसान कोई है आपके अंडर में तो आप उनसे अगर कह भी देंगे तो आपके यहाँ आराम से वो दे जाएंगे कम प्राइस में। तो ये जो जॉब है वो पीने वालों के लिए बहुत सही है, क्योंकि आधे से ज़्यादा इंजीनियर जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, और यहाँ पे खर्चा नहीं होता। सबसे अच्छी बात ये है, कम खर्चे में आपको पीने के लिए अच्छी खासी मतलब ब्रांडेड मिल जाएंगी चीज़ें। तो अब हम बात करते हैं जो कि UPSC होता है, जो UPSC जो होता है वहाँ से जो मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में जो लोग लगते हैं उनकी क्या क्या पोस्ट होती हैं। तो एक तो होता है इंडियन डिफेंस सर्विसेज, यहाँ पे इनका अपॉइंटमेंट होता है, जो कि AGE डायरेक्ट बनते हैं या फिर असिस्टेंट डायरेक्टर बनते हैं। तो यहाँ से आपको प्रमोशन काफ़ी जल्दी मिल जाता है, क्योंकि JEE से AGE बनने में ही आपको 8 से 10 साल लग रहे हैं, कम से कम ये 8 से 10 साल है, नहीं तो 12 साल मान लीजिए। तो यहाँ पे UPSC के थ्रू आप डायरेक्टली AGE बनते हैं। साथ ही यहाँ पे जो इंडियन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट मैनेजमेंट सर्विस है, ये भी आप UPSC के थ्रू ही यहाँ पे आपको जॉब मिलती है। तो ये दोनों जो चीज़ें हैं वो आप पढ़ लीजिएगा, जो भी है, जो कि UPSC के थ्रू डायरेक्ट मिलती है आपको ये। और जैसे कि मैंने बताया कि JEE बहुत अच्छी जॉब है, और ख़ासकर MES में देखा जाए तो ये बहुत ही सही है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।